उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगी कि वे सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और साथ ही हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वे को कार्यक्रम ले जाए। यम यम केक मिलेगा। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत ही खूबसूरत लाइन, बहुत ही खूबसूरत है। मैं रोज को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और अभी हमारे बीच में बहुत ही तड़कता भड़कता मसालेदार धमाकेदार डांस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी गढ़वा पारिस को। जो
डायसिस में, इस पैलेस में हमारे साथ उपस्थित हमारे गार्जियन मोस्ट रेवरेंड बिशप स्वामी भास्कर जी, हमारे बीच में फादर नरेश, हमारे फादर विजय कोको जी, फादर प्रदीप जी, फादर सुमन जी, फादर गुलमोहन बुजुर्ग जी, फादर रोशन केकेटा जी, फादर प्रदीप जी, फादर मिशन बुजुर्ग जी, सारी हमारी सिस्टरगण और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे चर्च के युवागण सभी का स्वागत करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है। खास करके हम अपने माननीय विधानसभा क्षेत्र को आज छोड़ के रांची से लगभग 3 घंटे का रास्ता तय करके आप लोगों के बीच में आए हैं। ऐसा कोई भारी काम हम नहीं किए हैं और अच्छा लगता है कि आज अपने विधानसभा से एक मौका मिला है, थोड़ा मिनी ब्रेक हो गया है हमारा आप लोगों के बीच में आके यहाँ पे, और इस आमंत्रण के लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, रास्ते में जब कुछ समय मिला सोचने के लिए, यही सोच रही थी कि समय कितना जल्दी बीत जाता है, ये साल भी कब शुरू हुआ कब अंत में आ गया पता ही नहीं चला। आज दिसंबर का 11 तारीख हो रहा है, कुछ दिनों में हम सभी क्रिसमस मनाने वाले हैं और समय का कभी पकड़ ही नहीं रहता है। और मुझे याद है जब राजनीति में आने से पहले जब मैं बैंगलोर में रहती थी और उस वक्त कई समय छुट्टियों में चाहे गर्मी हो क्रिसमस हो, उस दौरान मैं रांची में आती थी, तो यही सभी ताजा यादों को ताजा करते हुए मैं रास्ते में यहाँ आ रही थी। काफी सारे चीजों को सोचा, याद किया। मुझे याद है वो दिन जब छुट्टियों में आते थे और उसमें व्यस्तता इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो लगभग 21 तारीख से ही घर में पास्ता निमकी बनना शुरू हो जाता था चूल्हा के सामने। शाम के वक्त में मादर ढोल पकड़ के हम लोग निकल जाते थे घर घर क्रिसमस कैरल करने के लिए। इसी तरह से जुड़ा के हम लोग नाचते थे। इसी तरह से गरबा भी जब होता था तो हम लोग आते थे, घर आते थे, घर में जावा करते थे, कर डाल को हम लोग बांटते थे, उसके भी एक दिन में नाचते थे। तो ये सब जो हमारा रीति रिवाज है, इसको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और इसी के कारण, इसी रीति रिवाज के कारण, इसी परंपरा के कारण आज जो कुछ भी हम यहाँ पे हैं, जो कुछ भी बने हैं, उसी के कारण जिन चीजों को हमने अपने घर पे, मैंने अपने घर पे अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखा है, आज वो हमारे खून में है। बहुत ये लोग यहाँ पे स्टेप बदल बदल के नाच रहे थे। हमने तो तैयारी करके नहीं आया था कुछ, बड़े खून में है। अब जो चीज खून में है उसको सीखने के लिए समय तो नहीं लगता है, तो बस एक दो स्टेप देख के सीख जा रहे थे और कर ले रहे थे, क्योंकि यही चीज करते हुए हम लोग सब बड़े हुए हैं। और आज हम सभी का ये जो परंपरा है, जिसको देख के हम बड़े हुए हैं, घर में जो चीज हम लोग सीखे हैं, यही हमारे आदिवासियत को, यही हमारा डीएनए को परिभाषित करता है। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे बीच में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो इस आदिवासियत को परिभाषित करने की जरूरत है हमें। आज अगर आप संविधान में भी देखेंगे तो आदिवासी का मतलब क्या होता है? ये कोई आदिवासी कोई जाति केवल नहीं है, केवल कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जिस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्या परंपरा, क्या रीति रिवाज घर में हम मानते हैं, यही आदिवासियत है। इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, खास करके जो लोग आदिवासियत के रहस्य से
जानकारी रखना और जानकारी को एनालिसिस करना, आज हमारे यूथ को इस चीज की जरूरत है। इसीलिए हम जब मंच पे बैठे थे, हम फादर बिशप को भी हम यही कह रहे थे कि हम यहाँ पे आदिवासी नृत्य देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को अपने परंपरा से, अपने कल्चर से जुड़ते देखना चाहते हैं। और मेरा दिल इतना खुश हुआ जब, ऐसा नहीं था कि बाकियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मगर सही में दिल खुश हुआ जब हमारे आखिरी में, जस्ट इसके पहले हमारे जो भाई बहन आके यहाँ पे नाच के गए, उसको देख के सही में दिल खुश हुआ। क्योंकि हमारे आदिवासियत को परिभाषित करता है हमारा परंपरा, इसीलिए हमें जरूरी है कि इस धरोहर से हम जुड़े रहें। और आज हमारे समाज में, आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मगर इस मंच से आज मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी समाज को पोलराइज करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। हमें हमारे बीच में लोग घुस के, कुछ हमारे ही लोग होंगे, कुछ बाहरी लोग होंगे, जो इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ताकि हम एक दूसरे की बंदूक चलाते रहें, गोलियां खत्म कर दें और फिर पीछे से अपना ये काम लगा के, काम निकाल के निकल जाए। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आता है, सारे इंफॉर्मेशन को आप एब्सॉर्ब करेंगे या उसको एनालाइज करिएगा, उसको स्टडी करिएगा, उसके बाद उसको समझिएगा, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करता है तो वो हमारे यूथ। इसीलिए इन सभी चीजों का जानकारी रखना आप लोगों को, हम सभी को बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है, झारखंड किस तरह का देश, किस तरह का राज्य है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा खनिज हमारे राज्य में ही पाया जाता है, ये सब कोई बात नया नहीं है किसी के लिए। और कोई अगर वो खनिज को बचा रहा है तो वो है आदिवासी। और वो क्यों? क्योंकि संविधान में पेशा कानून का उपलब्धि है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आज या कल घर जाके जरूर से जरूर संविधान में, आप इंटरनेट पे भी सर्च करते सकते हैं, प्रोविजंस ऑफ पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, इसको पढ़ेंगे या नहीं? पढ़ेंगे। अपने अधिकार को जानने के लिए, जिस अधिकार को हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए दिया गया है, मुझे लगता है हर एक आदिवासी को आंख बंद करके पेशा का जो 25 प्रोविजन होता है वो आंख बंद करके सभी को याद होना चाहिए। तभी आने वाले समय में हम अपने झारखंड को बचा सकते हैं, अपने राज्य को बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाला समय इतना कठिन होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई शुरू किया था, हमारे माँ बापाओं ने, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। रिटायरमेंट इस लड़ाई से, रिटायरमेंट जिन्होंने जो किया, जो इस राज्य को जोड़ने का काम किया, उनका अब धीरे धीरे उम्र हो गया है। अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आना होगा आगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटा सा स्टूडेंट है या हम तो छोटा नौकरी कर रहे हैं, हमको क्या फर्क है सब चीज से। तो दोस्तों, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप खतियानी हैं, अगर आप झारखंड के हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक एक जन को यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है तो ये सबसे ज्यादा थ्रेट है, सबसे गंभीर यही है कि अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एक एक जन को यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, छोटा स्टूडेंट हूँ, कुछ छोटा नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ना धन है, ना बल है, ना पावर है, तो मैं आपको आज बता दूं कि आपके पास वो निडरता के साथ आवाज है। और एक यूथ का आवाज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया का पावर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, मगर विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास आवाज का ताकत है, सोशल मीडिया का ताकत है, तो आपके पास यही रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप अपने अधिकारों को समझें। जिस तरह से मैंने कहा, पेशा प्रोविजंस ऑफ पंचायत
हम मिसेस शिल्पी नेहा तिर्की जी को उनके सुंदर से शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका जो काम है हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, उन्होंने जितने भी कल्याण के काम किए हैं वो सच में सराहनीय है। तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाए शिल्पी दीदी के लिए। अब इसके तुरंत बाद मैं डाल्टनगंज धर्मप्रांत के प्रेरित प्रशासक माननीय बिशप थदेउर मस्करेनिस को मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनके मैसेज के लिए। वो अपने आशीर्वचन द्वारा हमें आशीर्वादित करें। एक और जोरदार तालियां हो जाए। हमारे प्रिय शिल्पी फादर नरेश, फादर प्रदीप, फादर विजय, सभी फादर, किसी का नाम बोलूँ तो कोई छूट जाएगा, सिस्टरगण और मेरे प्यारे क्या बोलो बच्चों बोलो तो बुरा लगता है, बेटे बेटियों, मित्रों बोले, आप लोगों के बीच आने से दिल बहुत खुश होता है। मैं आप लोगों से इतना प्यार करता हूँ कि कल गोवा में था, पूरी रात की फ्लाइट लेके आज सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से ही आना है। और आप लोगों से 3 कारणों के लिए प्यार करता हूं। पहला तो अब हर एक जन अमूल्य है। दूसरा, आप लोग हमारा भविष्य है। और तीसरा, प्रभु यीशु आप लोगों का प्यार करता है और मैं प्रभु यीशु का प्यार करता हूं, इसलिए आप लोगों का प्यार करता हूं। और मैं तो पहली बार आप लोगों के बीच आया हूँ इस क्रिसमस गैदरिंग के लिए, और पहले बार होता इसलिए वो छूटना भी नहीं चाहता था। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु की जन्मदिन और क्रिसमस की पर्व इकट्ठा मनाएं। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अपने अपने परिवार में होगा, अपने अपने बदले में होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे लाके हम ये पर्व एक साथ मना रहे हैं। तो शुरुआत में ही मैं हमारे शिल्पी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तो स्टार बनने लगे हैं, जहाँ भी जाते हैं युवकों की प्यारे बन के जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसको अच्छे तरह से पहचानता हूँ। जब हमारा विचार हुआ किसको बुलाएंगे इसका चीफ गेस्ट, तो मैंने तुरंत बोला शिल्पी को बुलाएंगे। और सभी फादरों ने जो यूथ ग्रुप में फादर सिस्टर रोशन और प्रदीप और सिस्टर जॉन, ये दूसरे सिस्टर थे, हाँ। और आज उसको सुन के मेरा दिल और भी बड़ा खुश हो गया। तो आप लोगों के सामने मैं 3 बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात तो जहाँ शिल्पी शुरू कर दी थी वो ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारी संस्कृति की बात, झारखंड हिंदू हार्टलैंड का बाग नहीं है। झारखंड आदिवासियों के लिए बनाया था। कई लोगों ने अपना जान भी दिया, बहुत संघर्ष किया। क्यों? कि हमारी आदिवासी हम संभालेंगे, हमारी संस्कृति हम संभालेंगे। मैं तो आदिवासी नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल आदिवासी है। आप लोगों के बारे में सोचता हूं
आप लोगों के भविष्य के बारे में सोचता हूँ। और मैं संत पापा के और एक अनुभव मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो रांची में बताया। मैं संत पापा के संस्कृति विभाग में 10 साल काम किया रोम में, 10 साल। और एशिया, अफ्रीका और ओशियाना मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भागों का मैं पूरा इंचार्ज था संस्कृति का। और विशेष करके देखा जहां भी आदिवासियत खत्म हो गई 2 कारण के लिए। पहला तो जमीन छिना जाता है और दूसरा उनकी भाषा बन जाती है। ये दोनों मर गए तो आदिवासी कहाँ है? और यहाँ झारखंड में मैं देखता हूँ जब से आया ये दोनों मंचों पे हम पे हमारे आदिवासियत पे हमला होता है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, जो देख रहा हूं आप लोगों के सामने लगाता है। शायद आप लोग नहीं जानते, सीखे हुए नहीं, लेकिन हमारा यहाँ कुछ शेड्यूल है जिसके द्वारा हमारी जमीन की रक्षा होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे टुकड़े करके ये शेड्यूल निकाला जाता है और हम सब सोते रहे हैं। कोई जैसा शिल्पी का बाबा संघर्ष करता था, एक दिन जाके वहां कहीं जमीन भी शहर में ये करके दिखाई। जमीन नहीं संभालेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारा माइग्रेशन बढ़ते रहेगा, बाहर नौकरियां ढूंढना चालू रहेगा। जो अपनी जमीन है उसकी रक्षा करना भी। देखिए ऑनलाइन सर्वे होते हैं, वहाँ क्या बदल गया है आप लोगों ने देखा है? अपनी जमीन देखा है? जाके देखना। कहीं कहीं उसको जीएम बना के छोड़ा है, कहीं कहीं और किसी के नाम पे है, कहीं कहीं बहुत पुराना किसी की ओनरशिप है। तो पहली जमीन, दूसरी हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा, नाच, म्यूजिक। शिल्पी ने एक छोटी सी चीज बताई जो मैं भी दोहराना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है, फ्यूजन ठा 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 कर नाचना। लेकिन जितना वो अंदर आता है, हमारे आदिवासी जो नाच है, जो संस्कृति है, वो अलग जाते आज मैं प्रोग्राम में देख रहा हूँ सिर्फ 2 आदिवासी नाच है, बाकी सारे दूसरे हैं, फ्यूजन और कुछ। आप लोग लीडर हैं आगे। मैं आप लोगों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि हमने बचाना है। दूसरे लोग हमारी संस्कृति नहीं बचाएंगे, हम लोग नहीं बचाएंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा। दूसरी बात, आप लोगों की भविष्य की बात, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ आप लोगों का भविष्य तो हमारा भविष्य है, पूरा झारखंड का भविष्य है, पूरा राष्ट्र का भविष्य है, कलिसिया का भी भविष्य है। अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह से परिश्रम करेंगे, और जो आइंस्टाइन बोलता था वो ही मैं बोलता हूँ, सक्सेस is 1% inspiration, 99% perspiration। सिर्फ 1% अपना जो टैलेंट दिए होते हैं, और 99% परिश्रम, हार्ड वर्क। अब पढ़ाई करेंगे, अब परिश्रम करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, हमारे परिवारों का भविष्य बनाएंगे, झारखंड का भविष्य। और तीसरी बात, विश्वास। क्रिसमस
एक ऐसा समय है जब प्रभु यीशु हमारे बीच आया था और आते रहता है। यदि हम सब कुछ कर दिया, डांस कर दिया, नाचे गाए, गाना गाए, मजाक उड़ाए, लेकिन प्रभु यीशु हमारे दिलों में नहीं आता है तो क्रिसमस नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं क्रिसमस का, लेकिन प्रभु यीशु का गिफ्ट कहाँ है? और प्रभु यीशु का गिफ्ट हमारा दिल होता है। जब हम प्रभु यीशु के पास चलेंगे प्यार से, प्रभु यीशु को प्यार देंगे और प्रभु यीशु को से प्यार देंगे। इसलिए मैंने प्यार से ही बात शुरू कर दिया था। कलीसिया आप लोगों का प्यार करती है, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु आप लोगों का प्यार करता है। और प्रभु यीशु हमारा इतना प्यार करता है कि हमारे दिलों में निवास करना चाहता है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, इस क्रिसमस हमारे लिए ऐसा होना चाहिए जब प्रभु यीशु हमारे दिलों में आके हम एक दूसरों का प्यार करना जानते हैं। विशेष करके गरीबों का, आप लोग जानते हैं, बच्चों का और गरीबों का मुझे बहुत ही प्यार है, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है कि हम दूसरों की सेवा करें। जो बोलते हैं उनको बोलने दो कि मैं धर्म करता हूँ, किसी की सेवा करके बोलते रहने दो, मैं करते रहूंगा। जो हमारा धर्म हमें सिखाता है दूसरों की सेवा करने के लिए, हमारा कोई दुश्मन हमें बंद नहीं कर सकता है, सिर्फ हम अपने आप को बंद कर सकते हैं। और इसलिए हम जो ईसाई हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उसी का प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए। और जब प्रभु यीशु हमारे दिलों में होता है, तभी हम हमारे परिवार का ख्याल करेंगे, हमारे संस्कृति का ख्याल करेंगे, हमारी जमीन का ख्याल करेंगे, हमारा जो है उसका ख्याल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हमें प्रभु ने दी है। आप लोग आदिवासी इसलिए हैं क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को आदिवासी बनाया है। मुझे तो नहीं बनाया, आप लोगों को बनाया है। और ये आदिवासी खोना मतलब जो प्रभु ने कोई दिया है वो खोना है। इसलिए आप लोगों को मैं आशीष देते हुए मेरी आप लोगों से ये निवेदन है, थोड़ा अपने भविष्य के बारे में सोचें, हमारे आदिवासियत के बारे में सोचें, हमारे समाज के बारे में सोचें, और हमारे झारखंड के बारे और कलीसिया के बारे में सोचें। आप सबों को मिलते रहेंगे, लेकिन हैप्पी क्रिसमस। न्यू ईयर के पहले तो मिलेंगे ही मिलेंगे लगता है। तो दोबारा बोलता हूँ, आप लोगों से बहुत ही प्यार करता हूँ। जब भी चाहिए आप लोग आ सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी के नहीं हैं। आप लोग कलीसिया के हैं, आप लोग मेरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु, जोहार। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि एक क्रिसमस गिफ्ट लेकर आना है और एक कार्ड लेकर आना है। तो आई होप आप सब लोग लाए हैं। और अभी चिट बनाया गया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वही लोग सिर्फ इस चिट को उठाएंगे, और फिर लास्ट में जब खाना खाने जाए आप लोग अपने अपने फ्रेंड को ढूंढेंगे और फिर वो लोग खरीदेंगे। तो मैं अपने सहयोगियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिनके पास चिट का टोकरी है वो पास करेंगे। एक टोकरी इधर रहेगा और एक टोकरी इधर, एक एक चिट उठाने जाएंगे और टोकरी को पास करते जाएंगे।
बच्चियां पैरिश। प्रोग्राम चलता रहेगा, आप चिट उठाते रहिए।
ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा ही होने के लिए हमारे बीच में बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े मेहमान लोग आए हुए हैं और उनके उपस्थिति में हम सब खुशी से गदगद हैं। और ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह हमारे दिल में बस गए हैं। लग रहा है कि नहीं? आज विशेषकर मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का दिन शुभ बनाने के लिए। और उसके साथ ही आज विशेषकर हमारे बिशप स्वामी डाल्टनगंज धर्मप्रांत डाल्टनगंज पल्ली में आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं। और हम सभी युवाओं के लिए गोवा से हवाई जहाज में डायरेक्ट रांची आए और आज घर नहीं जा करके डायरेक्ट यही डाल्टनगंज आए हैं। और इससे पता चलता है कि हम युवाओं के लिए कितना प्यार करते हैं और ये हमारे ही युवाओं की तरह उनका व्यवहार भी है। और हम सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हम लोग जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बिशप स्वामी के लिए धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ आज हम सभी युवाओं की तरह हमारे बीच में मॉडल विधानसभा के विधायक शिल्पी तिर्की जो हमारे ही देश है और हम सभी युवाओं को इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं। और पूरे झारखंड में हमारे आदिवासी सभी विधायक विधानसभा में हमारी उपस्थिति हो और हम सभी युवा आगे बढ़ सके, भविष्य के नेता बन सके, हमारे गांव शहर को आगे बढ़ाने में मदद करें। और इसीलिए हम लोग शिल्पी जी आपके प्रति हम शहर में धन्यवाद करते हैं। हम लोग जोरदार तालियों के द्वारा हमारे शिल्पी जी को धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मैं फादर नरेश हुजूर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन का शुरुआत हमारे फादर नरेश हुजूर ही किए हैं। 9 बजे हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दिए, ईश्वर को याद किए बहुत समारोह में। और उसके बाद आज का कार्यक्रम बाइबल क्विज जो पोर्शन नहीं दिया हुआ था लेकिन पॉइंट दिया हुआ था कहाँ से पढ़ना है, हमारे प्रतिभागी हर एक पल्ली से आकर के हमारे प्रतिभागी बाखूबी से अपना योगदान दिए हैं। और ये हमने दर्शाया है कि हम सभी युवा ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, ट्रेडिशन पढ़ते हैं, हमारे आधुनिक क्षेत्र में जो हो रहे हैं उनके प्रति अवगत हैं। हम सभी युवा फादर नरेश हम इसमें जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हम लोग जोरदार तालियों के द्वारा हमारे फादर नरेश जी को धन्यवाद देते हैं। और अभी हमारे साथ में रहेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, शायद उम्मीद है फिर लौट करके आएंगे हमारे बीच में भी। और थोड़ा सा ब्रेक उनके लिए हम छुट्टी देते हैं और आगे का कार्यक्रम लगातार चलते रहेगी। धन्यवाद। ओके अभी ध्यान देंगे, साथ रहेंगे। Bisa pegang kan? Iya lah.